दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी के ऊपर जिसका नाम है शानोफी इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पे अभी के सिचुएशन में जो शॉर्ट टर्म में काफी लंबा गिरावट दिखाया हुआ है। काफी लोगों का यहाँ पे क्वेरी था जब भी मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था फ्राइडे 9:30 को। तो यहाँ पे काफी लोगों का क्वेरी था कि अभी इसमें क्या करना चाहिए। तो जैसे ही आप लोग को ऑलरेडी पता है कि एक अच्छी कंपनी में, एक बहुत अच्छी कंपनी में गिरावट एक इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ बात करूंगा कि वो वाला अपॉर्चुनिटी हम लोग को कब आना चाहिए और कौन सा लेवल में हम लोग को उसको बाय करना चाहिए, बिकॉज इसका जो फंडामेंटल है काफी स्ट्रॉन्ग है, उसको भी मैं कवर करूंगा। और आज पर द प्रैक्टिस यहाँ पे हम लोग एनुअल रिपोर्ट से कुछ नॉलेज लेने के लिए कोशिश करेंगे। कुछ नॉलेज जैसे कि हम लोग का फ्यूचर ओरिएंटेड हो सके और हम लोग को एक कॉन्फिडेंस आ सके कि हम लोग जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी कितना क्वालिटी है और कितना क्वालिटेटिवली हम लोग को रिटर्न दे सकता है। तो आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा, बीट बाय बीट मैं यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस की बात करूंगा सो दैट हम लोग को एक प्रॉपर प्राइस रेंज मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मार्केट डिलाइट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ बात करने वाला हूं आज सानोफी इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि इसका जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें से भी हम लोग कुछ नॉलेज शेयरिंग करने के लिए कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि कंपनी डिजिटलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करता है। एक कंपनी है फार्मा का, अगर वहाँ पे अगर डिजिटलाइजेशन वहाँ पे अच्छा खासा हो जाता है तो उसको क्या बेनिफिट हो सकता है। तो सबसे पहले बेनिफिट यहाँ पे वो लिखा भी हुआ है। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 3,50,000 डाटा एंट्रीज होता था पहले, राइट। 3,50,000 यहाँ पे डाटा एंट्री जो हो रहा था इन द केस ऑफ द सप्लाई चेन में। तो वहां पे उसको क्या किया हुआ है, यहाँ पे वन ऑर्डर कर दिया है। वन ऑर्डर यहाँ पे आप लोग को एक्सेप्टेंस किया हुआ है सो दैट इसका जो जितना सारा लंबा डाटा एंट्री जो बहुत लेबरियस है, बहुत ही एफिशिएंसी को रिड्यूस करता है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। ऑलरेडी आप लोग को पता ही है डाटा एंट्री कितना टाइम कंज्यूम करता है। तो अगर वहां पे हम लोग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घट सकता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि और जितना सारा जो पेपर बिल्स होता है, पेपर इनवॉइसेस होता है, उसको बहुत ज़्यादा कम कर लिए। जितना सारा जैसे कि कैश फ्लो होता है, जब एक एक जगह से दूसरा जगह को माल पहुंचा और वहां पे एंट्री हुआ और वहां पे वो अपना जो बोलते हैं कि पेपर इनवॉइस दिया, वो वाला जो चक्कर है उसको खत्म कर दिया गया। अगर वहां पे सीधा जाके पहुंच रहा है, ऑटोमेटिकली सिस्टम में अपडेट हो जाएगा कि मेरे पास पहुंच गया सामान। तो जो सप्लाई चेन का एज ऑफ बिजनेस है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और ऑलरेडी हम लोग को पता है कि सप्लाई चेन आगे के टाइम पे एक बहुत बड़ा यूनिट हो सकता है। और यहाँ पे जैसे कि हर जगह में कोई भी प्लांट अपना जो आप लोग बोल सकते हो कि प्लांट खोल नहीं सकता, जो भी कंपनी है उसका प्लांट नहीं खोल सकता। तो उसको क्या करना है कि एक जगह में बहुत बड़ा यूनिट सेटअप करना है और वहां से सप्लाई चेन के दौरान, सप्लाई चेन के द्वारा जगह जगह हर जगह पूरा बीट टू बीट, कॉर्नर टू कॉर्नर ऑफ द इंडिया, कॉर्नर टू कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड वहां पे पहुंचाना है। यही होता है सप्लाई चेन का एक अच्छा खासा स्ट्रैटेजी, जिसके ऊपर अगर डिजिटलाइजेशन किया हुआ है सानोफी इंडिया लिमिटेड तो एक काफी तारीफे वाली बात है। और यहाँ पे जो ऑपरेशनल कॉस्ट है ये काफी धीरे 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 घटते जा रहा है, राइट। और इसका R&D सेंटर के ऊपर तो जितना बोलो उतना ही कम है। ऑलरेडी वैक्सीन के ऊपर इसका ऑलरेडी इस रेस में है, तो उसी के रेस के साथ साथ यहाँ पे काम करना ऑलरेडी शुरू कर चुका है और काफी ज्यादा इसके ऊपर न्यूज आता है। तो यहाँ पे न्यूज के आने तक वेट करने से अच्छा हम लोग को एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी अभी से ढूंढ लेना सही है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा इसका फिनेंशियल की, तो फिनेंशियल के ऊपर अगर आप लोग थोड़ा सा डिटेल में जाओगे तो काफी अच्छा इसका जो सेल्स का फिगर दिख जाएगा, जो कि 2015 में यहाँ पे एक्सपोर्ट से जिस हिसाब से आप लोग का होता था सानोफी इंडिया का रेवेन्यू, वो भी इंप्रूवमेंट हुआ है, 30% के आसपास हुआ है। और यहाँ पे अगर बात किया जाए जो डोमेस्टिक में, वो भी 70% के आसपास का है, जो कि घटा हुआ है। लेकिन टोटल सेल्स के ऊपर बात किया जाए तो आप लोग का 28,427 करोड़ का सेल्स दिख जाएगा इन द केस ऑफ द 2019, राइट। और यहाँ पे क्वार्टरली वाइज क्या हुआ है वो हम लोग स्क्रीनर.com पे देखेंगे। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू में अगर बात किया जाए तो मटेरियल के हिसाब से इसका जो रॉ मटेरियल है उसके सामने 13,474, जो कि लगभग 50% के आसपास का कॉस्ट वहीं से जा रहा है, राइट। तो वहां पे अगर बात किया जाए स्टाफ कॉस्ट, फिर जनरल कॉस्ट, वो बहुत ही कम है। और कॉर्पोरेट टैक्स के हिसाब से बात किया जाए तो बहुत ही कम है। और डिप्रिसिएशन सबसे कम है, 4% के आसपास है। मतलब कंपनी के पास जितना आप लोग का बोल सकते हो कि असेट्स है वो बहुत ही
काबिल वाली और बहुत ही रेवेन्यू मेकिंग एसेट्स ये हम लोग को समझ में आ जा रहा है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ इसका जो फंडामेंटल एनालिसिस है हम लोग का स्किनर डॉट कॉम पे। तो 18,000 करोड़ का कंपनी है जो कि एक मिड कैप कंपनी है, आप लोग दिख भी जाएगा। और यहाँ पे आरओसी दिखेगा काफ़ी तबड़तोड़, दैट इज 28.4%। करेक्ट। और उसके सामने तो 18,000 के सामने सिर्फ और सिर्फ 24 करोड़ का एक डेट है, जो डेट टू इक्विटी रेशियो निकल के आता है 0.01। इसका मतलब है कि इसके सामने जो डेट है हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब सनोफी इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। छोटा सा ही डेट है तो थोड़ा बहुत तो रहता ही है। करेक्ट। तो डेट कम है मतलब हम लोग को आरओई देखना एक बार बनता है, दैट इज ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी निकल के आता है 19.4%। उतना ज़्यादा हेल्दी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी एक कंसिस्टेंट है। करेक्ट। अगर मैं पीएस कंपैरिजन इसका करूं तो यहां पे आप लोग को दिख जाएगा आरओसी इन द केस ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स ऑन एन एवरेज। तो हाईएस्ट अगर देखा दिख जाएगा तो वो तो आप लोग को पता ही है, पीएनजी हेल्थ लिमिटेड है। राइट। तो उसके नीचे में अगर आ जाता है तो लगभग अबाउट इंडिया भी आ जाता है। करेक्ट। और उसके आसपास का अगर टोटल नीचे की तरफ से देखा जाए तो सनोफी इंडिया सामने आ जाता है। तो यहाँ पे कम आरओसी है अभी के सिचुएशन पे। अगर आरओसी के ऊपर बात किया जाए उसके सामने पी रेशियो काफी कम है, वो भी आप लोग को देखना जरूर पड़ेगा। जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर देखा जाए तो 36.54% है, जो कि सॉरी 33.54 है, जो कि एक लोएस्ट पी कैलकुलेट में अगर कैलकुलेशन के हिसाब से आता है इन द केस ऑफ द मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी। तो जितना सारा अभी के लिए मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी एनएससी में ट्रेड हो रहा है, सबसे सस्ता वैल्यूएशन में अगर यहाँ पे एक अच्छा वैल्यूएशन पे अगर ट्रेड कर रहा है दैट इज योर सानोफी इंडिया लिमिटेड। तो आज फॉर द आप लोग का वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी यहाँ पे थोड़ा सा सस्ता आप लोग को मिल रहा है। लेकिन लेवल हम लोग बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस पे, तो उससे पहले हम लोग एक बार प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे कंसिस्टेंटली ग्रोइंग प्रॉफिट आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा थ्रू आउट द ईयर। और यहाँ पे अगर बात किया जाए 2019 में तो 414 करोड़ का एक रिकॉर्ड नंबर का यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया हुआ है। क्वार्टर्स के ऊपर बात करें तो अगर मार्च 2020 में 85 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया हुआ था, उसके बाद 136 करोड़ का यहाँ पे जून 2020 का दिखाया हुआ है, और सितंबर 2020 133 करोड़ का दिखाया हुआ है। तो दिसंबर 2020 का जब भी इसका रिजल्ट निकल जाएगा तो यहाँ पे आप लोग को एक अच्छा खासा उछाल दिखने के लिए मिल सकता है, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो। बिकॉज यहाँ पे आने तक यहाँ पे जिस हिसाब से मेरे को जितना एस्टिमेशन हो रहा है कि यहाँ पे अपना जो करेक्शन है वो खत्म होने के कगार में आ जाएगा। राइट। तो कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है, उसके साथ साथ यहाँ पे खाली प्रॉफिट नहीं कमा रही है, उसके साथ साथ यहाँ पे 3 साल का और 5 साल का कैश फ्लो भी काफी तगड़ा रखा हुआ है। कंपनी के पास कैश फ्लो आ रहा है, जैसे कि हम लोग कल एक कंपनी के ऊपर बात किए थे जिसका प्रॉफिट बहुत अच्छा था, एक बहुत अच्छा फंडामेंटल था, लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम हुआ था कि इसका पास कैश फ्लो नहीं था। जब तक कंपनी के पास कैश नहीं आएगा अपना कैश कितना ज़्यादा यूज कर सकता है। राइट। तो वो लंबा टाइम तक अगर चलता है तो उसमें बहुत दिक्कत होता है। तो यहाँ पे कैश फ्लो के मामले में सानोफी इंडिया लिमिटेड इज ए वेरी गुड कंपनी। तो यहाँ पे बहुत ही हेल्दी फंडामेंटल के साथ खड़ा हुआ है सानोफी इंडिया लिमिटेड। गिरावट हुआ है, कहाँ तक गिर सकता है अभी हम लोग जानते हैं। तो इन द केस ऑफ द वन डे चार्ट, इन द केस ऑफ द 5813 वन डे चार्ट, तो यहाँ पे काफी अच्छा गिरावट दिख रहा है, और यहाँ पे एक अच्छा खासा इंटेंसिटी भी साथ में है। तो इसका एक लिमिटेशन है कि यहाँ पे जितना गिरावट होता है वहाँ पे जब भी रिवर्सल होता है ना थोड़ा देर के बाद ही हम लोग को पता चलता है, लेकिन यहाँ पे एक ट्रेंड समझ में आ जाता है। और यहाँ पे 1 वीक के सामने अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी शुरुआत हुआ है इसका गिरावट, और अभी के लिए जितना गिरावट जिस शार्पनेस के साथ है थोड़ा सा और रह सकता है, कौन सा लेवल तक वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। 1 मंथ के हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ पे एक बार जैसे कि आप लोग को दिख रहा है मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसका जो पर्पल कलर लाइन है जो कि 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 1 मंथ का, उसका थोड़ा सा नीचे आता है। अब पूरा हिस्ट्री में चले जाओ उतने ज्यादा नीचे खिंचता नहीं है। तो आज पर दिस कंडीशन, आज पर दिस अगर स्ट्रैटेजी आप लोग बात करोगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो गिरावट है 7,500 रुपये तक हो सकता है। राइट। तो 7,500 विल बी द वेरी बेस्ट लेवल टू एंटर इन द सानोफी इंडिया लिमिटेड आज पर द 5813। देखते हैं बाकी सब में हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या दिक्कत क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे 5813 के बाद अगर हम लोग आते हैं 20 and 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसमें कि हम लोग को एक
आप लोग बोल सकते हो कि एक मल्टीबैगर पैटर्न का एक सूचना मिलता है, तो यहाँ पे भी आप लोग को दिख जाएगा कि 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ज़्यादा नीचे ये कंपनी का स्टॉक नहीं आता है। तो अभी के लिए, अभी का सिचुएशन पे ये कब थोड़ा-सा काफ़ी लंबा टाइम के लिए नीचे आ रहा है, बिकॉज़ इसका जो ब्लू लाइन है वो नीचे की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, तो ज़्यादा टाइम के लिए वो डायरेक्ट नहीं कर सकता। जिस हिसाब से यहाँ पे चार्ट पैटर्न बना हुआ था, राइट? और उसके हिसाब से अगर बात किया जाए तो यहाँ पे सेम चार्ट पैटर्न बन रहा है, तो थोड़ा-सा और भी गिरावट हो सकता है, तो 7,500 विल बी द बेस्ट लेवल। अगर यहाँ पे आप लोग को रिस्क नहीं लेना है, तो आप लोग को यहाँ पे थोड़ा-सा पीछे अगर आप लोग जाते हो तो हिस्ट्री के हिसाब से, बिकॉज़ हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ऑलरेडी आप लोग को पता है। जब भी यहाँ पे गिरावट होता है, तो इसके बाद एक कंसोलिडेशन लंबा टाइम के लिए चला जाता है। तो आप लोग को वो सजेशन रहेगा कि एक साथ बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करके, थोड़ा-थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट आप लोग को बिल्कुल करना चाहिए सानोफी इंडिया में। तो ये उसके सामने, अगर उसके बेसिस पे अगर आप लोग बात करोगे, तो थोड़ा-सा आप लोग को जभी भी यहाँ पे क्रॉसओवर प्रॉपर नहीं होता है, तो आप लोग को चंक्स में, मतलब एक-एक करके, 2-2 करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। जभी भी यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है, ऊपर की तरफ अच्छा खासा ब्रेकआउट हो जाता है, तब जाके आप लोग को वहाँ पे इन्वेस्टमेंट काफ़ी लंबा बढ़ाना है, और सो दैट आपका शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट में रिटर्न आ सकता है। टारगेट क्या होगा, अभी मैं बात करूँगा आपके साथ। तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि जो इसका जो रेड स्टिक कैंडल बन रहा है, तो उसके साथ अच्छा खासा वॉल्यूम सपोर्ट में पहले था। अभी थोड़ा बहुत है, और अभी के सिचुएशन पे और थोड़ा अगर नीचे आता है, बिल्कुल नीचे आएगा, उसके बाद एक डोजी बनने के लिए तैयार में आ सकता है। डोजी मतलब लाइक दिस टाइप, ये टाइप का जो कैंडल है, उसके नीचे की तरफ जब तक नहीं बना हुआ है, वहाँ पे हम लोग को इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, करेक्ट? जब भी वो वाला एक कैंडल बन जाएगा, ऑलरेडी आप लोग के पास अपडेट आ जाएगा, बिकॉज़ यू पीपल आर वेरी मच अवेयर ऑफ दिस टेक्निकल एनालिसिस। कोई भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन तो है, आप मेरे से पूछ सकते हो। तो थोड़ा-सा अगर नीचे में आते हो आप लोग, तो यहाँ पे जब भी वो डोजी टाइप का कैंडल बन जाता है, एक लंबा शैडो के साथ, तो वहाँ पे आप लोग का इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। तो वहाँ पे अगर वो वाला कैंडल बन जाता है और अच्छा खासा वॉल्यूम सपोर्ट में रहता है, तो ये वाला जो हम लोग देखे थे 20 एंड 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, वहाँ से भी बाउंस बैक, वहाँ से भी आप लोग का एक ब्रेकआउट शुरू हो सकता है, करेक्ट? और यहाँ का अगर टारगेट आप लोग को बता जाए, तो अगर 7,500 के पास में यहाँ पे होता है आपका रिवर्सल, तो नेक्स्ट टारगेट आप लोग का सीधा सीधा 8,800 आराम से हो सकता है। 8,800 रुपये का यहाँ पे टारगेट आराम से हो सकता है, लगभग 1,300 रुपये फ्रॉम द बॉटम लेवल, करेक्ट? और यहाँ पे और एक चीज़ आप लोग को बहुत अच्छा खासा सीखना है, ये कंपनी में गिरावट क्यों हुआ था, उसके सामने रीजन ऑलरेडी सामने दिख भी गया होगा, एक शार्पनेस के साथ यहाँ पे हाइयर हाई और यहाँ पे लोअर हाई बना था, एक डाइवर्जेंस जो कि काफ़ी बियरिश डाइवर्जेंस है, राइट? तो ये जो बियरिश डाइवर्जेंस है, तो इसको इतना शार्पनेस के साथ बना हुआ था ना, तो पूरा खींच के 7,800 तक ले आया, करेक्ट? तो अभी के सिचुएशन पे यहाँ पे मैं आपको खाली सिखाने के लिए ये चार्ट सामने लाया था, और यहाँ पे आप लोग को दिख गया होगा कि इसी के सिचुएशन में, अभी के सिचुएशन में कोई भी डाइवर्जेंस आज सच नहीं बना हुआ है। तो थोड़ा-सा कंसोलिडेशन के बाद या थोड़ा-सा और करेक्शन के बाद यहाँ पे उछाल दिखाना ही है उसको। उस उछाल को अगर आप लोग रिस्पॉन्ड करते हो, तो काफ़ी शॉर्ट टाइम में आप लोग के एक लंबा टाइम के लिए एक इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बन जाएगा, और शॉर्ट टाइम में तो अच्छा खासा रिटर्न कमाओगे ही, और लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर पाओगे, करेक्ट? और मैं बात करूँगा इस अगर निफ्टी के साथ कोरिलेशन कोएफिशिएंट की, तो -0.4 है। निफ्टी कहीं पे भी चला जाए, आप लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। काफ़ी लोग मेरे को पूछते हैं कि सर, जो भी हम लोग का गिरावट होता है, हम लोग का जो भी फॉल आता है निफ्टी में, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? तो ऐसा ही कंपनी ढूँढो जिसके साथ निफ्टी के साथ कोरिलेशनशिप अच्छा नहीं है, माइनस के आसपास में है, और यहाँ पे उसका फंडामेंटल काफ़ी ताबड़तोड़ है। और अभी के सिचुएशन पे जब भी निफ्टी गिरता है, तो बहुत मतलब करेक्शन हो चुका है, उसके पास और करेक्शन बचा ही नहीं है। तो सानोफी इंडिया लिमिटेड एक काफ़ी आप लोग का रिसेशन प्रूफ स्टॉक है, यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो, तो काफ़ी लंबा टाइम तक आप लोग को ये आपको रिसेशन से भी बचाता रहेगा, और आपको पोर्टफोलियो को रेड होते होते से भी होने से भी बचाता रहेगा, राइट? और यहाँ पे मैं बात करूँगा अगर स्टोकेस्टिक आरएसआई की और हाइकेनसी का जो हम लोग का रिलेशनशिप होता है, तो वन डे चार्ट के हिसाब से यहाँ पे काफ़ी एक जो ओवरसोल्ड जोन में आने के लिए कोशिश कर रहा है। तो आज पर माय एस्टिमेशन जब 7,500 के आसपास का आएगा, तो यहाँ पे पूरा ओवरसोल्ड जोन में आ जाएगा, और उसके बाद जब भी ग्रीन सिग्नल दे, यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल बन जाए, तो आप लोग को वहाँ पे एंटर करना काफ़ी सही हो सकता है,
राइट। 1 वीक के ऊपर बात किया जाए तो सेम सिचुएशन लगभग यहाँ पे भी आप लोग को दिखने के लिए मिल जाएगा। मिड रेंज के अंदर है और यहाँ पे एक रेड कैंडल बन चुका है, तो ये भी एक आप लोग का जो ओवर सोल्ड जोन है उसके उसके आसपास का आने के लिए जरूर कोशिश करेगा। और यहाँ पे 1 मंथ के हिसाब से जो है ऑलरेडी सेलिंग सिग्नल मिल चुका है, राइट। तो यहाँ पे जब भी 7,500 के आसपास का आएगा तो यहाँ पे भी आप लोग को थोड़ा बहुत, थोड़ा सा, पूरा जीरो जीरो नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत यहाँ पे ओवर सोल्ड जोन में भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा इसी चार्ट के में, राइट। तो टोटल मिला के बात किया ये हो रहा है, अगर कंक्लूजन पे अगर आप लोग आते हो तो अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी बन रहा है थोड़ा सा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बन गया है ऑलरेडी, आप लोग को पता है कि उसमें कोई फायदा नहीं होता है, ऑलरेडी बन रहा है। थोड़ा सा आप लोग को अगर वेट करना है देन जाके ये वीडियो, ये एनालिसिस आप लोग का काम में आ सकता है। तो आप लोग को और कौन सा वीडियो के, कौन सा स्टॉक के ऊपर आप लोग को वीडियो देखना है मेरे को एक बार बताना चाहिए। और ये वाला वीडियो आप लोग का अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना, दोस्त लोग के साथ शेयर कर देना, सो दैट सबको ये अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चल सके और यहाँ पे उस अपॉर्चुनिटी को वो लोग ग्रैब करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सके। और आप लोग के पोर्टफोलियो में, आप लोग के इन्वेस्टमेंट कैरियर में वैल्यू ऐड करना ही मार्केट डिलाइट का एक अच्छा खासा ऑप्शन है, एक अच्छा खासा मकसद है, राइट। तो जरूर लाइक करना बस, और यहाँ पे चैनल के साथ जुड़े रहना है और यहाँ पे आप लोग को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना है, सो दैट आप एक इतना कॉन्फिडेंस के साथ आ सकते हो कि एक अच्छा स्टॉक, एक अच्छा जो यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट के ऊपर, उसके साथ आप लोग जुड़े रह के आप लोग का काम कर सकते हो, राइट। और बेफिक्र हो के पूरा कंप्लीटली ट्रस्ट के साथ यहाँ पे आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, और आपका आपका फैमिली का और अपना पोर्टफोलियो का ख्याल रखते रहिए। अगले वीडियो के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।